नमस्कार। देखिए, कुंडली में शुक्र जो है धन के घोतक कहे गए हैं, धन का कारक कहे गए हैं। अब लक्ष्मी देवी अर्थात शुक्र ग्रह जो है हर किसी के कुंडली में तो कारक होके या फिर शुभ होके बैठते नहीं है। बहुत कम लोगों के कुंडली में शुक्र का प्रभाव बहुत उत्तम होता है जो धनाढ्य हो जाते हैं। लेकिन अगर क्या किसी कारणवश से किसी जन्म में अगर कर्म अच्छे ना हो और शुक्र जो है वो अच्छा कुंडली में हम लोगों के ना बैठे तो क्या लक्ष्मी नहीं मिलेगी? ऐसा बात नहीं है। लक्ष्मी जो है चंचल है। अगर आप उसे श्रद्धा से और कृपा उनकी प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत सारे उपाय जो है हमारे ग्रंथों में बताए गए। देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे शास्त्र, हमारे संस्कृति, हिंदू धर्म और कुंडली जो भी है, ज्योतिष भी वेद का ही अंग है, वेदांग कहे गए हैं। उसी वेद में ऋग्वेद के 5वें मंडल में श्री सूक्त का वर्णन मिलता है। श्री यानी लक्ष्मी, सूक्त मने उनके मंत्र। लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए ऋग्वेद के 5वें मंडल में एक श्री सूक्त है जिसकी पाठ करने से लक्ष्मी को बहुत खुशी और आनंद मिलती है और उस भक्त पे बहुत कृपा करती है। उस सूक्त में सबसे प्रमुख बात क्या है कि ये अग्नि को संबोधित किया हुआ ऋचा यानी मंत्र है। मंत्र जो है कि हे अग्नि, हे जात वेद। जात वेद मीन्स जो वेद से उत्पन्न हो, सर्वज्ञ हो। अग्नि को आप देखते हैं कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं। दो पत्थर रगड़े उत्पन्न हो जाएंगे, माचिस की तिल्ली सटाए नहीं कि अग्नि प्रकट हो जाते। प्रत्यक्ष देव है। सूर्य में भी अग्नि है। शिव के 8 रूपों में से अग्नि एक है। शिव के तीसरे नेत्र जो सृजन और संहार दोनों करता है उसमें भी अग्नि है। चंद्रमा में शीतल अग्नि है। यत्र तत्र सर्वत्र अर्थात सर्वज्ञ, जहां भी आप जानते हैं जाते हैं वहां पे अग्नि की उपस्थिति है। अग्नि जो है उसके पूजक पारसी लोग कहे गए हैं। हमारे धर्म में भी अग्नि की पूजा अग्नि से ही क्या नहीं उत्पन्न हुई। अग्नि यानी यज्ञ। यज्ञ जब होता था पहले, यज्ञ से याज्ञसेनी द्रौपदी उत्पन्न हुई। यज्ञ से ही भगवान राम के लिए जो खीर उनकी माताओं में बटा था वो अग्नि से यानी यज्ञ से ही उत्पन्न हुई थी। अग्नि ही मूल कारक है देवताओं तक अपनी बात को पहुंचाने की, क्योंकि माध्यम वो भी बनते हैं। आप यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, ईश्वर तक पहुंचता है। अग्नि ही माध्यम है लक्ष्मी को भी प्राप्त करने की। अग्नि आपके कुंडली में मंगल कहे गए हैं, लक्ष्मी को शुक्र कहे गए हैं। मंगल और शुक्र की युति जो है भूधन, मंगल भू है, भू स्वामी होता है मंगल, और जिसके पास भूमि है वही राजा है। राजा के पास होता क्या था? भूमि होता था। शुक्र यानी लक्ष्मी। मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन राज पुरुषों में बहुत अच्छी होती है, तभी वो राज भोगता है, जमीन का सुख भोगते हैं वो लोग। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर लक्ष्मी आपको प्रसन्न करना है तो अग्नि को माध्यम बनाना चाहिए। अग्नि क्या है? अग्नि सर्वज्ञ है, जात वेद है। आपके घर में जो दीप जलता है पूजन के समय, आपके घर में जो हवन होता है, आपके घर में यज्ञ जो होता है वो अग्नि को ही माध्यम मान के होता है। अगर आप अग्नि को संबोधित करते हुए शुक्रवार के दिन या शाम में पवित्र होकर श्री सूक्त का पाठ करते हैं और अग्नि की में घी की आहुति देते हैं। घी को ज्योतिष में बृहस्पति और शुक्र दोनों से जोड़ा गया है। शुक्र आपके शरीर में अग्नि ही के रूप में ही होते हैं। अगर वो शुक्र अच्छा नहीं हो, मंगल और शुक्र ना हो तो संतान ही नहीं होगा। मंगल पुरुष है, शुक्र स्त्री है, दोनों मिलेंगे तभी तो संस्कृति और सृष्टि चलती है। मंगल शुक्र बहुत प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मंगल अग्नि का रूप है। अब आप देखिए, जब भी आप पूजन करें शुक्रवार के दिन की उपाय है लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक घी का दीप जलाएं और उन्हें संबोधित करते हुए श्री सूक्त के 15 ऋचाओं का पाठ करें। 16वें ऋचा में उसमें फल की श्रुति कही गई, फल की क्या प्राप्ति होती है। भगवती लक्ष्मी बहुत जल्द शीघ्र प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति श्री सूक्त का पाठ करता है। शुक्रवार के दिन तो अवश्य करें, मंगलवार को भी करें। आपके शरीर में अग्नि तत्व जो है
जिसे कुंडली में 1, 5, 9 अर्थात मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि को अग्नि तत्व कहा गया। अब मंगल इन राशियों में सबसे अच्छे होते हैं। अगर आप कुंडली के अनुसार अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, मंगल की स्थिति भी अच्छी नहीं है, आप अग्नि की पूजन करें, अग्नि को जलाएं, उन्हें नमस्कार करें। सूर्य में भी अग्नि है, चंद्र में भी अग्नि है, आप में भी अग्नि है, और उनसे आग्रह करके श्री सूक्त का पाठ करें, नियमित रूप से करें, आपको लक्ष्मी अवश्य प्रभाव मिलेगी। ये कुंडली में ये सूक्त में कहा गया है कि हे अग्नि, मेरे घर लक्ष्मी का आवाहन कीजिए, आपके घर लक्ष्मी अवश्य आएगी। लक्ष्मी जब आएगी सब कुछ संभव हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।